पांडव सेना की व्यूह रचना दिखलाकर अब दुर्योधन 3 श्लोकों द्वारा पांडव सेना के प्रमुख महारथियों के नाम बतलाते हैं। अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथ। इसका शाब्दिक अर्थ है, इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विक और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ हैं। प्रश्न, अत्र पद का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? तो अत्र पद का यहाँ पांडव सेना के अर्थ में प्रयोग किया गया है। युधि पद का अन्वय अत्र के साथ न करके भीमार्जुन समा के साथ क्यों किया गया है? क्योंकि युधि पद यहाँ अत्र का विशेष्य नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय युद्ध आरंभ ही नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त उससे पहले पांडव सेना का वर्णन होने के कारण अत्र पद स्वभाव से ही उसका वाचक हो जाता है, इसलिए उसके साथ किसी विशेष्य की आवश्यकता नहीं। भीमार्जुन समा के साथ साथ युधि पद का अन्वय करके ये भाव दिखलाया है कि यहाँ जिन महारथियों के नाम लिए गए हैं वे पराक्रम तथा युद्ध विद्या में भीम और अर्जुन की ही भांति योग्यता रखते हैं। युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु और उत्तमौजा कौन थे? तो इनका उत्तर है, अर्जुन के शिष्य सात्यकी का ही दूसरा नाम युयुधान था। ये यादव वंशीय राजा शिनी के पौत्र थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान तथा अतिरथी थे। ये महाभारत के युद्ध में न मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए। युयुधान नामक एक दूसरे यादव वंशीय योद्धा भी थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने एक वर्ष इन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए थे। द्रुपद पांचाल देश के राजा प्रशत के पुत्र थे। राजा प्रशत और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। प्रशत के परलोक गमन के बाद द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने इनके पास जाकर इन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को यह बात बुरी लगी। तब द्रोण मन में शुद्ध होकर चले आए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा देकर गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य ले लिया। द्रुपद ने ऊपर से द्रोण की प्रीति कर ली, परंतु मन में शोक बना रहा। उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों के द्वारा यज्ञ करवाया। इसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का प्रकट हुआ। यही कृष्णा द्रौपदी या याज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उसके साथ विवाह किया। राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे। महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से इनकी मृत्यु हुई। धृष्टकेतु छेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वृषणी वंशीय यादव थे। महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडव के साथ अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे। ये महाभारत युद्ध में दुर्योधन के हाथ से मारे गए थे। काशीराज काशी के राजा थे। ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनका नाम का ठीक पता नहीं लगता। काशीराज का नाम सेनाबिंदु और क्रोधहंता बतलाया गया है। कर्ण पर्व के अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बताया गया है। पुरुजित और कुंतीभोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों ही महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे गए थे। शैब्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था।
ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसलिए इन्हें नरपुंगव कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा दोनों भाई पांचाल देशीय राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों बड़े ही भारी पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान दो विशेषण जोड़े गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथ से मारे गए। प्रश्न होता है, अभिमन्यु कौन थे? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन और प्रद्युम्न से अस्त्र विद्या प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया था। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे। उस दिन वीर युवक अभिमन्यु अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कर्तवर्मा, इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया और उस अवस्था में भी इन्होंने बहुत से अकेले ही वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के ने इनके सर पर गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र कौन थे? प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन। ये पांचों क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के औरस तथा द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनको रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था। सर्वे एव महारथा, इस कथन का क्या भाव है? शास्त्र और शस्त्र विद्या में अत्यंत निपुण उस असाधारण वीर को महारथी कहते हैं जो अकेला ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का युद्ध में संचालन करता हो। एको दशस्त्रशास्त्रेण योधयेधस्तु तन्वीराम, शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथा अति सिमित है। दुर्योधन ने यहाँ जिन योद्धाओं के नाम लिए हैं ये सभी महारथी हैं, इसी भाव से ऐसा कहा गया है। प्राय इन सभी वीरों के पराक्रम का पृथक पृथक रूप से विस्तृत वर्णन पाया जाता है। वहाँ भी इन्हें अतिरथी और महारथी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त पांडव सेना में और भी बहुत से महारथी थे, उनके भी नाम वहाँ बतलाए गए हैं। यहाँ सर्वे पद से दुर्योधन का कथन उन सबके लिए भी समझ लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण।